ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोकैर्भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा प्रिय पंचशील भक्तवृंद, दामोदर देश भक्तवृंद, फेसबुक के भाग्यशाली भक्तों, श्रीमद् भागवत के प्रार्थना वंदनाओं के अंतर्गत हम 5वें स्कंद के 3रे अध्याय में राजऋषि नाभि के यज्ञ में भगवान विष्णु के प्रकट्य के ऊपर जो पुरोहित प्रार्थना कर रहे हैं उसके अंतर्गत आज 12वें श्लोक से आगे इस प्रार्थनाओं को पूर्णाहुति पे पहुंचाएंगे। हमने शनिवार को ऋत्विजों का ये भाव, पुरोहितों का ये भाव देखा कि भगवान आपका दर्शन सबसे बड़ी आशीर्वाद है। जिसका दर्शन देवताओं के लिए, ऋषियों के लिए, शुद्ध हृदय वाले साधुओं के लिए दुर्लभ है, वो भगवान यहाँ हमारे छोटे से यज्ञ में प्रकट होकर दर्शन दे रहे हैं। इससे अधिक और क्या बड़ी आशीर्वाद हो सकती है। आज आगे एक प्रार्थना के भाव में कह रहे हैं कि वैसे तो भगवान का नाम मुख से उच्चारण करना बहुत मुश्किल है। वैसे गिरते हुए, तकलीफ में, पीड़ा में, परेशानी में, अंत समय में भगवान का नाम याद आए बहुत मुश्किल है, माया नहीं करने देती। अथ कथंचित सखलन क्षुत पतन जृंभन दुर्वस्थानादिशो विवत्सा नाम्ना सम्राण्य ज्वर मरण दर्चायामपि। फिर भी कहते हैं, फिर भी आप आ गए, फिर भी ऐसे कभी स्खलन हो का मतलब चलते हुए ऐसे लड़खड़ा जाए और गिर पड़े, कभी भूख हो, कभी नीचे गिरना हो जाए, और जिम्भरण उसका अर्थ है कभी ऐसे जमाई लेते हुए सकल कशमल नस्तानी तव गुण कीर्तानी। यहाँ ऐसे दुर्वास्था आदिशु, ऐसे कभी कोई ऐसी अवस्था हो जिसमें आपका स्मरण करना बहुत मुश्किल, दुरावस्था, बहुत किसी विकट स्थिति में हो, ऐसे बहुत से और भी आदि स्थितियां हैं, उस समय आपका स्मरण करना बहुत मुश्किल है। और विशेष रूप से ज्वर मरण दशायां, मृत्यु के समय जो बुखार आता है, ज्वर आता है, तब आपका स्मरण कैसे होता है? वो नहीं हो सकता है। फिर भी सकल कशमल निरसन नानी, परंतु ये सारे सकल नाश करना, तब भगवान आपके गुणगान करना, आपके लीलाओं का, आपके कार्यों का वर्णन करना, नाम ध्यायनी, नाम ध्यायनी, आपके नाम का सुमरण करना, वचन गोचराणी, और इसका मुख से उच्चारण करना, ऐसा हो जाए, ऐसी हमारे ऊपर कृपा करो। श्री प्रभुपाद जी अनुवाद में लिखते हैं, प्रिय भगवान, ये हमारे लिए संभव नहीं है कि हम आपके नाम, गुण, रूप, लीला का चलते हुए कहीं
लड़खड़ा जाएं, गिर जाएं जमाई लेते हुए, और विकट परिस्थिति में, भूख में अथवा अंत समय आपका सुमरण कर सकें, ये संभव नहीं है जब बहुत ज्वर चढ़ेगा। इसलिए हम आपके चरणों में प्रार्थना कर रहे हैं। आप तो अपने भक्तों से बहुत स्नेह करते हैं, कृपा करके हमें आपके सुमरण करना, आपके नाम उच्चारण, आपके गुण लीलाओं का हम सुमरण कर सकें, ये आशीर्वाद दीजिए। तो क्या होगा लाभ इस आशीर्वाद से? इससे हमारे जीवन के सारे कलमश, पाप, ताप, संताप समाप्त हो जाएंगे। आपका दर्शन बड़ा आशीर्वाद है, फिर भी आप अगर आशीर्वाद को कहते हैं ना, तो ये आशीर्वाद दीजिए कि हर विकट परिस्थिति में आपका सुमरण, हे प्रिय प्रभु, हे गोविंद, आपका सुमरण सदा बना रहे। बस ये एक कृपा करो, आपका नाम, गुण, रूप, लीला का सुमरण होता रहे, ये और इससे हमारे सारे दुख, ताप, संताप चले जाएंगे। हम भले कम बुद्धि वाले हैं, हमने ये यज्ञ किया है भौतिक इच्छाओं से, आप कृपा करके अहितु की प्रकट हुए हैं, कोई बात नहीं, परंतु हम आपका सुमरण करें, ये तो आशीर्वाद दीजिए। हम नहीं आपका सुमरण कर पा रहे हैं, लेकिन आप कृपा कीजिए कि आप हर परिस्थिति में हम आपका सुमरण कर सकें, ये आप हमारे ऊपर कृपा कीजिए। श्री प्रभुपाद जी के तात्पर्य शुरू होता है कि जीवन भर के साधन का परीक्षा होती है अंत समय। ये परीक्षा सबको देनी पड़ती है। अंते नारायण स्मृति, अंत में नारायण की स्मृति हुई तो हमारा जीवन वास्तव में सफल है। भगवान का नाम, गुण, रूप, लीला अंत समय याद आना संभव नहीं है। कोई भक्त कृपा करे उस समय नाम हमारे कानों में बोले, हरि कथा कीर्तन का, कि बहुत मुश्किल है। प्रभुपाद लिखते भले हम भगवान का सेवा पूजा मंदिरों में बड़े भाव से करते हों, परंतु भौतिक जगत की परिस्थितियां इतनी विकट है और इतनी अनिवार्य वातावरण हो जाता है कि भगवान को अंत समय भूल जाते हैं। ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। प्रभुपाद कहते हैं भले मंदिरों में पूजा करते हैं फिर भी, इसलिए भगवान को प्रार्थना करनी चाहिए उनके चरणों में कि अंत समय उनके चरणों का स्मरण हो जाए। ऐसी विषम स्थिति में, ऐसी असहाय स्थिति में, जहाँ कोई साथ नहीं दे सकता है, उस समय जो नित्य साथ देने वाला समर्थ श्री कृष्ण है, उसका स्मरण हो जाए। प्रभुपाद जी कहते हैं इस संदर्भ में, इस प्रसंग में आप भागवत के 6ठे अध्याय के दूसरे अध्याय के 9 से 10 और 14 से 15 श्लोक, ये अजामिल का अंत समय कैसे नारायण की सुमृति हुई उसका वर्णन है, उसका अवलोकन कर लीजिए। आगे ऋत्विज कहते हैं किंचायम राजर्षिर अपत्य कामः प्रजाम भवादृशम। किंचयाम का मतलब है, आगे हम आपको कहें, ये तो हमारी प्रार्थना है कि हम आपका स्मरण करें, परंतु ये जो राजऋषि नाभि जिसने हमसे यज्ञ कराया है, आपका आवाहन कराया है ना, ये जो राजऋषि नाभि है, ये अपत्य काम है, ये पुत्र की कामना करता है, ये प्रजा की कामना करता है, संतान की कामना करता है, परंतु संतान सामान्य नहीं चाहता है। भवादृशम, आप जैसा चाहिए। वास्तव में यही आशीर्वाद राजऋषि को चाहिए थी, इसलिए यज्ञ हमसे कराया है
हमको तो आपका सुमरण हो, हर विकट परिस्थिति में, अनुकूल हो या प्रतिकूल संसार का वातावरण हो भौतिक जगत में, परंतु आपकी स्मृति बनी रहे, ये आशीर्वाद। परंतु उसके साथ साथ इस राज ऋषि ने आप जैसे संतान उत्पत्ति के लिए कामना की है। आशासन ईश्वरम आशीषाम, आशासन ईश्वरम, आप तो हैं स्वामी, ईश्वर है, और इसकी ये आशा है। इस आशा से ईश्वर आशीषाम, आपसे ये आशीष मांग रहा है। भगवान ने कहा मैं तो इसको स्वर्ग दे सकता हूं, अपवर्ग दे सकता हूं। भानु भगवान ऐसे कह ले, ये क्यों नहीं मांगता है? बोला नहीं, वो नहीं चाहिए। अपी भवन तुम, आप दे सकते हो स्वर्ग अपवर्ग, इसको वो नहीं चाहिए। उपधावती प्रजायाम अर्थ, केवल संतान उत्पत्ति के लिए ही आपके शरण में आया है, आपकी पूजा इसलिए की है। अर्थ प्रत्यय, इसने समझा कि हमारे जीवन का यही लक्ष्य है कि हमें आप जैसे पुत्र संतान की प्राप्ति हो जाए। अब उदाहरण दें, धनम एवा धनम फलीकरणम, हमें दुख हो रहा है, खेद हो रहा है कि आप जैसे वरदाता से तुच्छ संसार का भोग मांगना कितनी मूर्खता लग रही है। जैसे कोई बहुत बड़े उधार धनी के पास जाके मुट्ठी भर भूसा मांगे, ऐसा ये हमारा आशीर्वाद मांगने का प्रयास हमें लग रहा है। श्रील प्रभुपाद लिखते हैं, प्रिय भगवान, ये हमारा जो राजऋषि नाभि है ना, वो अपने जीवन का परम लक्ष्य पुत्र प्राप्ति, वो भी आप जैसा चाहता है। इसी कारण ये आपके शरण में आया है। परंतु ऐसे लगता है कि बहुत बड़े धनी व्यक्ति से कोई बहुत छोटा मुट्ठी भर चावल के भूसा मांग रहा है, ऐसा ये इसका विचार है। महाराज नाभि कि ये पूजा हमारे द्वारा जो यज्ञ किया कराई है, ये आप जैसे पुत्र की प्राप्ति के लिए कराई है। आप तो कोई भी वरदान दे सकते हैं, स्वर्ग में वास दे सकते हैं, मुक्ति दे सकते हैं, अपने धाम ले जा सकते हैं, पर तो इसकी इच्छा पुत्र प्राप्ति की है। चक्रवर्ती पाद कहते हैं, किंच, इसका मतलब ये है, ये कोई अच्छी बात मांगने की नहीं है, लेकिन हम क्या करें, हम आपको बहुत, ये हमारी मजबूरी है कि हमारे राज ऋषि की ये कामना है, इसलिए हमसे मांग रहे हैं। ये जो राज ऋषि है ना, जिसने ये सारी यज्ञ कराने का व्यवस्था की है, ये आप जैसा पुत्र चाहता है। ये देवताओं से भी प्राप्त कर सकता था, परंतु देवताओं को छोड़ के आपके शरण में आया है। कई भगवान ये न कह दें कि मुझसे स्वर्ग और मुक्ति क्यों नहीं मांगते, तो पहले ही कहते हैं इसको ये दोनों नहीं चाहिए। आप तो कुछ भी दे सकते हो, आप सब वरदान दे सकते हो, इसको ये नहीं चाहिए। ये जरा मूर्ख समझिए कि बाल जैसे मूर्ख है। ये तो कोई मूर्ख व्यक्ति मुट्ठी भर भूसा मांगे किसी सेठ से, इस प्रकार ये अपने ही इस हठीले भाव में स्थित है। प्रभुपाद जी लिखते हैं, ये जो पुरोहित है ना, ये थोड़े लज्जित हो रहे हैं। क्यों लज्जित हो रहे हैं कि नाभि जी इतने यज्ञ के कराने के पीछे कामना है पुत्र प्राप्ति की। इसका अर्थ है ये कर्मकांड का यज्ञ है। ये संसारी पुत्र, धन और जो भी संसार के सुख है, उसके लिए यज्ञ किया है। तो ये यज्ञ तो कर्मकांड में आएगा। भगवान तो उसको स्वर्ग दे सकते हैं, वैकुंठ दे सकते हैं। और प्रभुपाद जी को याद आया, भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु ने इसलिए जो शिक्षा अष्टक में कहा है, न धनम न जनम न सुंदरम कवितम व जगदीश कामय,
न धन नहीं चाहिए, बहुत पीछे मेरे अनुयायी बने, मेरा जय जयकार करें, वो नहीं चाहिए, सुंदर स्त्री नहीं चाहिए। मुझे तो मुक्ति भी नहीं चाहिए। जन्मनी जन्मनी तोहफा, जन्म जन्मांतर तक आपके, भले जन्म लेना पड़े पर आपकी भक्ति, आपके चरणों की अहितपूर्ति भक्ति मिले, भक्त मेरा जीवन में मेरी भक्ति रहे, भक्तों का संग रहे, बस और कुछ नहीं चाहिए। तो कोई भौतिक इच्छा नहीं है, होनी चाहिए। भगवान से भौतिक चीजें नहीं मांगनी चाहिए, भले जन्म लेना पड़े, लेकिन आपकी प्रेममयी भक्ति निरंतर हमारे हृदय में बनी रहे। भुक्ति मुक्ति नहीं चाहिए। स्वर्ग का सुख भुक्ति है और ब्रह्म में लीन होना मुक्ति है, दोनों नहीं चाहिए। नहीं तो चैतन्य महाप्रभु मम जन्मनि जन्मनि क्यों बोलते? भक्त के लिए कोई अंतर नहीं होता है कि जन्म ले या मुक्त हो, या स्वर्ग में हो या नरक में हो, देश में हो या परदेश में हो, जहां हो भगवान की भजन करेगा और कोई काम नहीं। वो तो सदा ही भगवान का भक्त बना रहना चाहता है, सेवा में। वास्तव में जो मुक्त जीव होते हैं वो भगवत धाम जाना चाहते हैं। वास्तव में जो मुक्त है, एक्चुअली एटर्नल लिबर्टी मीन्स, वास्तव में जो वास्तव मुक्ति का अर्थ है भगवत धाम जाना। इसलिए किसी भौतिक इच्छा तो भक्त के हृदय में, कोई भौतिक इच्छा तो आती ही नहीं। नाभि महाराज एक पुत्र चाह रहा था विष्णु जैसा, परंतु ये भी भाव तो भौतिक भोग का है। शुद्ध भक्त केवल भगवान की सेवा में लगना चाहता है, भगवान को सेवा में नहीं लगाना चाहता। को वायते अपराजितो अपराजितया मायया नवसित पदवयानावृतमति विश्य विषहरयानावृत प्रकृति अनुपासित मच्चरण महच्चरण। जब तक किसी को महच्चरण, किसी साधु का संग नहीं होता है, वास्तविक हरि कथा और हरि भक्ति का सौभाग्य नहीं प्राप्त होता है, तब तक इस संसार में ये माया जो अपराजित है, जिसको पराजित किया ही नहीं जा सकता, उसको कौन जीत सकता है? और मति हमारी बुद्धि, पदवया अनावृत मति, इसका मतलब जो हमारी बुद्धि है, अनव्यसत पदव्य, भगवान की क्या विचार है, क्या गति है, उसका पता नहीं है, और हमारी मति उसकी गति को जान नहीं सकती। हमारी मति सदा ही भ्रमित रहती है संसार में। किससे? विषय, विश्व, इंद्रियों के भोग रूपी विष को, विषयों को विष कहा गया है। विष का मतलब जहर, ऐसे जहर पॉइजन है, विषय विष है। अनावृत, जब इनसे कब कोई छूटता है? अनुपस्थित महत चरण, जब तक भगवान के भक्तों के चरणों का शरण नहीं लिया है, संग नहीं किया है, तब तक ये संभव नहीं है। हे प्रिय भगवान, जब तक कोई आपके प्रिय महान भागवत भक्तों के चरणों का शरण नहीं लेता है, तब तक इस अजीत माया, जिसको जीता नहीं जा सकता है, जो हमारी बुद्धि को भ्रमित कर देती है, उससे पार नहीं जा सकता, उसको जीत नहीं सकता। इसका अर्थ है भक्त का संग करेगा तो जीत लेगा। वास्तव में कहा जाए, प्रभुपाद जी लिखते हैं, सच तो ये है
व्यक्ति संसार में कौन है जो विषयों के विष को नहीं पी रहा है, उसके द्वारा प्रभावित नहीं हो रहा है। आपकी ये भौतिक शक्ति जो है ना, ये दुर्दया है, इसको जीतना मुश्किल है। कोई इस शक्ति, ये शक्ति कैसे काम करती है, प्रकृति का कैसे नियम काम करता है, कोई नहीं समझता। ये कैसे काम करती है समझ में किसी को नहीं आता है। आप तो भगवान माया से मुक्त हैं, परंतु ये जीव जो हैं, जो महान भक्तों का सेवन नहीं करते हैं, सेवन का मतलब संग, उनका कथा कीर्तन का श्रवण नहीं करते हैं, और जिनकी बुद्धि अज्ञानता से ढकी हुई है, वो इस अपराजित माया को कैसे जीत सकता है। नहीं तो विषयों के विष में सदा ही ये ढका रहेगा अज्ञानता में। अब बात ये क्यों कह रहे हैं, ये कह रहे हैं कि ये हमारा राजऋषि नाभि, ये जो कामना कर रहा है ना पुत्र की, ये कोई इनके अंदर गलती नहीं है, त्रुटि नहीं है, फॉल्ट नहीं है। कौन है जिसकी बुद्धि भ्रमित नहीं हुई है माया से? कौन है जो माया से हार नहीं गया है? सभी हार जाते। माया कैसे किसी को छल लेती है कुछ पता नहीं। उसके बल के सामने और उसके छल के सामने सबको झुकना पड़ता है, क्योंकि ये अजय है, जीती नहीं जा सकती। कोई माया से मुक्त नहीं है। बस केवल जो शुद्ध भक्तों के चरणों का शरण लेते हैं, उनका वो माया से मुक्त हो सकते हैं। हमारे इस राजऋषि नाभि को कोई ऐसा संग अब तक नहीं मिला है, तब ये इच्छा की है, क्योंकि सभी इच्छा करते। श्री प्रभुपाद लिखते हैं, महाराज नाभि बहुत बड़े यज्ञ का आयोजन किया था, परंतु उद्देश्य पुत्र प्राप्ति था। भले ही पुत्र भगवान के समान क्यों न हो, परंतु है तो भौतिक इच्छा ना। इच्छा चाहे बड़ी हो या छोटी हो, इच्छा के पीछे तो माया ही काम करती है। माया ही इच्छा में, इच्छाएं कहाँ से उत्पन्न होती है? रजोगुण से होती है। और रजोगुण माया का एक गुण है। इसलिए भक्ति की परिभाषा में श्री रूप गोस्वामी कहते हैं, अन्याभिलाषिता शून्यम। भगवान की सेवा के अतिरिक्त और कोई अभिलाषिता नहीं होनी चाहिए भौतिक भोग की। हर एक के ऊपर माया का प्रभाव निरंतर पड़ता रहता है। हर प्रकार की माया क्या करती है? माया हमारे अंदर भौतिक इच्छाओं को उत्पन्न करती है। और महाराज नाभि भी इस माया के भौतिक इच्छा उत्पन्न करने वाली शक्ति से बचे हुए नहीं थे और चले गए थे। तो फिर माया के प्रभाव से कौन बच सकता है? तो माया से के प्रभाव से बचने के लिए भगवान के अनन्य प्रेमी भक्तों का, महात्माओं का आश्रय लेना पड़ता है, शरण लेना पड़ता है, चरण सेवा करनी पड़ती है। भगवत भक्तों की चरण सेवा के बिना कोई भी माया से मुक्त नहीं हो सकता। इसलिए श्री नरोत्तम दास ठाकुर ने कहा, छाड़िया वैष्णवा सेवा निस्तार पाए छे के बा। वैष्णव के चरणों की सेवा छोड़ेगा तो संसार के बंधन से मुक्त कैसे होगा? माया से कैसे तरेगा? नहीं तर सकता है। कोई भी माया के चुंगल से, जाल से नहीं निकल सकता है बिना किसी भक्त के सहारे और सेवा के। माया अपराजित है और माया का प्रभाव भी अपराजित है।
भगवद गीता में तो कहा है देवी ईश गुणमयी माया दुर्तय, ये मेरी माया, इसको पार जाना बहुत मुश्किल है। केवल एकमात्र भक्त माया के प्रभाव से अपने आप को बचा सकता है, वो भी भगवान का शरण लेगा, भगवान की कृपा से। तो इसलिए महाराज अनाभि की कोई गलती नहीं है, क्योंकि माया सबके ऊपर प्रभाव डालती है, चाहे राजा हो चाहे रनक हो। एक पुत्र चाहता है उनको, पर भगवान जैसा पुत्र चाहिए था, उत्तम से उत्तम पुत्र चाहिए था। भगवान के भक्तों का संग हो जाए तो फिर भौतिक इच्छाएं, भौतिक जगत के अंदर कोई ऐश्वर्य वैभव प्राप्त करने की कामना नहीं रहती है। ये चेतना चरितमृत में प्रभुपाद जी कहते हैं, उल्लेख है, साधु संग सर्व शास्त्र कहे लव मात्र, साधु संग सर्व सिद्धि हो, मत कृपा बिना कौन क्रमे भक्ति नाय, कौन कर्मे भक्ति नाय। पहले साधु संग सर्व शास्त्र के, सब शास्त्र कहते हैं साधु का संग करो, साधु का संग करो। लव मात्र साधु संग, थोड़ी देर के लिए, क्षण भर के लिए भी साधु संग हो जाए, सर्व सिद्धि हो गई, भौतिक भावनाएं चली जाएंगी, माया के प्रभाव से मुक्त हो जाएंगे। मात कृपा बिना कौन क्रमे भक्ति नाई, बिना भगवान के भक्त कृपा से किसी और यज्ञ से, तप से, दान से, किसी और कर्म से भक्ति नहीं मिलेगी। कृष्ण भक्ति दूरे रहे, कृष्ण भक्ति तो दूर की बात है, संसार नहीं है, जन्म मृत्यु से भी मुक्त नहीं हो सकता है और किसी साधन से। प्रभुपाद लिखते हैं, कोई बिल्कुल वास्तव में गंभीर है, सचेत है, सीरियस है, माया के प्रभाव से बचने के लिए और भगवत धाम जाने की इच्छा रखता है, तो निश्चित रूप से भगवान के भक्त साधुओं का संग करना चाहिए। वही माया के बंधन से मुक्त करा सकते हैं। भगवान के भक्त की कृपा के बिना कोई भी माया से मुक्त नहीं हो सकता। क्या करेगा भक्त? भक्त हमारे हृदय में भगवान की प्रेम भक्ति को जगाएगा, और जब प्रेम भक्ति जाग जाएगी साधु संग से, तो फिर निश्चित रूप से माया का प्रभाव समाप्त हो जाएगा। एक आशीर्वाद गिरे बहुत महान भक्त प्रहलाद महाराज की है, उसको हम पढ़ते हैं। एक श्लोक प्रभुपाद ने दिया है, नैषां मतितावद् और कर्मांगृहिं स्पृशत्यः अनर्थोपगमो यद अर्थः मह्यसां पादरजोऽभिषेकं निष्किंचनानां न वृणीत यावत्। जब तक यावत निष्किंचनानां न वृणीत, जो भगवान जिनको संसार में कुछ नहीं चाहिए, ऐसे भक्तों का वृणीत, उनका सहारा नहीं लिया है, महत पाद रजो अभिषेक नहीं किया है, महात्माओं के चरण की रज को में स्नान नहीं किया है, नए तमतिस तावद अरु, तब तक भगवान उरु कर्म के चरण कमलों में हमारी बुद्धि नहीं लगेगी। स्प्रत्य अनर्थोपवगो यद अर्थ, अनर्थ आपगमो, तब तक इस प्रति इच्छाएं, अनर्थ की इच्छाएं, संसार में बंधन की इच्छा है, अपगमयो यद अर्थ, और उसी को प्राप्ति का भावना नहीं जाए। तो भगवान के भक्तों का संग क्यों करें कि उन जैसे गुण आ जाएं। और उनका एक अच्छा गुण है कि वो माया से मुक्त है, तो हमारे अंदर भी वो गुण आ जाएगा, हम माया से मुक्त हो जाएंगे। 15वां श्लोक पढ़ते हैं, यत्तुहावत्तव पुनर अधभर करतुरीह समाहुत तत्राथ धियां मंदानां नस्तद्देव हेलनम्
देव देवारसि साम्येन सर्वान् प्रतिवोढुमवदुषाम्। भगवान आप तो अद्भुत कार्य करने वाले हैं। हमारा तो एकमात्र ये लक्ष्य है कि ये यज्ञ हमने किया था कि एक पुत्र की प्राप्ति हो। इसलिए निश्चित रूप से हमारी बुद्धि जो है वो कोई ज्यादा प्रज्ञा नहीं है, ऋतंबरा नहीं है, बहुत सूक्ष्म नहीं है। हमें तो जीवन के लक्ष्य का भी पता नहीं है। हमने यहाँ आपका आवाहन करके बुला तो लिया, छोटी सी एक अगण्य यज्ञ करके आपको बुला लिया, लेकिन हमारा भौतिक ही कामना थी। और लगता है कि हमने आपके चरण कमलों का अपराध कर दिया। आपको बुला के फिर भी भौतिक कोई भोग की आशीर्वाद मांगना, ये तो अपराध हो गया आपके चरणों का। इसलिए भगवान हमारे अपराध की क्षमा करें। आप तो दयालु हैं, अहितु की कृपा करते हैं और समभाव हैं। आपको समान आपका दृष्टि है, समत्वम, आप समान है। साम्येन, आप साम्य है। हे देव देव, हे अद्भुत कार्य करता, भगवान की लीलाएं अद्भुत है। हे ना यत्तु वा तब पुनर् अधभर कर्तुर, अधभर कर्तुर, हमने यज्ञ किया है बहुत छोटा सा, ये इस दुनिया में समातुस तत्रार्थ धियान, हमारी बुद्धि कितनी छोटी कही मनी जा रही, मंदाना, मंद बुद्धि है। नस्त्वद यद देव हेलनम, आपकी तो हमने अवहेलना कर दी, अपराध कर दिया। देव देव हे देव देव, हे सामने आप तो समान है। सर्वान प्रतिरूम अविदुषम, आप हमारे ऊपर, आप हमको क्षमा कीजिए। और इसको प्रतिवोढ़ुम का मतलब आप सह लीजिए हमारी मूर्खता को, क्योंकि आप समान भाव है, आपको कोई बुरा नहीं लगेगा। हे अनंत लीला धारी भगवान, हे देव देव, आप हमारे इस अपराध को सह लीजिए। हम तो मूर्ख हैं, भौतिक इच्छाओं से भरे पड़े हैं। हमने इस तुच्छ यज्ञ में आपको बुलाया, परंतु मांग क्या रहे हैं? हमारी मूर्खता को मत देखिए, हमारे इस अपराध को क्षमा कीजिए, क्योंकि आप तो समदर्शी है। आपके लिए अच्छा बुरा कुछ भी दो बातें नहीं है, आप द्वंद्व से ऊपर हैं। पुरोहित ऋत्विज आप अपने अपराध के लिए क्षमा याचना कर रहे हैं, क्योंकि भौतिक इच्छा के लिए उन्होंने भगवान को यज्ञ में आवाहन किया। और इस श्लोक के साथ वो अपनी प्रार्थना को पूर्ण आहुति पे पहुंचा रहे हैं। हे अद्भुत अनंत लीलाधारी भगवान, आप तो ब्रह्मा जी को भी दर्शन, ब्रह्मा जी के लिए भी आपका दर्शन अति दुर्लभ है। देव देव है, दया कीजिए। श्री प्रभुपाद लिखते हैं, जो पुरोहित है वो बेचारे निश्चित रूप से अति सुखी नहीं है कि भगवान को बुलाया वैकुंठ से और एक तुच्छ कार्य के लिए, इसलिए उनको थोड़ा खेद हो रहा है। शुद्ध भक्त भगवान को बिना किसी कारण के देखने की कामना नहीं करता। भगवान तो अनंत लीलाओं में, अनंत कार्यों में, अनंत ब्रह्मांडों में सदा ही अपने लीलाओं में निमग्न रहते हैं। इसलिए भक्त
कभी भी अपने मन की इच्छा को पूरी करने के लिए भगवान को वहाँ अपने कार्य से बुलाए, अपनी लीला से बुला के दर्शन करने के लिए कामना करे, ये उसकी इच्छा नहीं होती है। उसको तो ये फिर भी उसको तो ये भोग समझता है, इंद्रियों का भोग समझता है। शुद्ध भक्त तो भगवान की कृपा के ऊपर निर्भर है। भगवान की इच्छा होगी, जब संतुष्ट होंगे तो आमने सामने भगवान का दर्शन हो जाएगा। भगवान को ब्रह्मा शंकर जी के लिए देखना भी दुर्लभ है। भगवान को नाभि के इस यज्ञ में आवाहन करना, ये तो उनकी अपने आप को कम बुद्धि वाले समझ रहे हैं, मंदमती समझ रहे हैं। फिर भी भगवान अपनी अयुतुकी कृपा के कारण पधारे हैं, इसलिए वो सब क्षमा याचना मांग रहे हैं। किसी भौतिक कामना के लिए भगवान की पूजा जो अधिकृत प्रमाणिक महात्मा है वो नहीं मानते हैं। जैसे भगवद गीता में लिखा है, चतुर्विधा भजते माम जना सुकृतिन वर्जना आर्तो जिज्ञासुरार्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ। हे भरतवर्षियों में श्रेष्ठ अर्जुन, 4 प्रकार के सुकृत मेरे भक्ति करने के लिए आगे आते हैं। दुखी है, जिज्ञासु हैं, धन चाहते हैं, अथवा ज्ञानी है। तो प्रभुपाद लिखते हैं, भक्ति में शुभ आरंभ, बिगनिंग, इनिशिएशन, भक्ति की का शुभ आरंभ अथवा शुरुआत होती है जब ये 4 प्रकार के भगवान के शरण में आते हैं। परंतु वास्तव में ये भक्त नहीं है जो इन भावनाओं से भक्त के भगवान के पास अगर आए तो वास्तव में वो भक्त नहीं है। उनको सुकृतिनो ही कहा गया है। वो भगवत परम सत्य के विषय में नहीं पूछ रहे, उनकी जिज्ञासा ये नहीं है, भगवान को जानना न उनका उद्देश्य नहीं है। नहीं तो वो भगवान के लीलाओं का श्रवण करने के लिए आए हैं, नहीं भगवान की सेवा में लगने के लिए आए हैं। ये तो भगवान से कुछ भौतिक अपनी कामनाओं की पूरी करना चाहते हैं और भगवान को बिना किसी काम के परेशान कर रहे हैं। ऐसे प्रभुपाद के जस्ट डिस्टर्ब द लॉर्ड फॉर मटेरियल गेन। परंतु भगवान इतने दयालु हैं, भले वो उनके द्वारा विचलित हों फिर भी उनकी इच्छाओं को पूरा करते हैं, क्योंकि वो बेचारे भिखारी मांगने आए हैं भगवान के पास। भगवान तो दाता है। शुद्ध भक्त फिर भी अन्य अभिलाषिता शून्य होता है। उसका पूजा के पीछे कोई और अलग उद्देश्य नहीं होता है। इस पूजा के पीछे भगवान की प्रसन्नता ही उद्देश्य होता है। उसके ऊपर माया का प्रभाव नहीं होता है। कर्म और ज्ञान, कर्म का मतलब भुक्ति, ज्ञान का मतलब मुक्ति, ये दोनों इच्छाएं नहीं होती। शुद्ध भक्त तो भगवान की आज्ञा पालन करना चाहता है। अपना व्यक्तिगत उसमें कोई भी विचार नहीं है कि मेरा क्या होगा। ऋत्विज जो यहाँ पुरोहित हैं, जो यज्ञ करा रहे थे, इस बात को जानते थे कि कर्म और भक्ति अलग चीजें हैं। अपने आप को वो कर्मों के, कर्मकांड के कार्य करना वाला सम्मान रहे हैं, समझ रहे हैं, इसलिए भगवान से क्षमा याचना मांग रहे हैं। वो जान रहे हैं कि भगवान का हमने आवाहन बहुत अगण्य तुच्छ कोई छोटी बात के लिए किया है, इसलिए भगवान हमको क्षमा करें। अब सुखदेव महाराज कहते हैं, महाराज नाभि के पुरोहितों ने जब भगवान की इस प्रकार प्रार्थना की तो महाराज नाभि तो पूरे भारतवर्ष के सम्राट थे। ये सारी प्रार्थना प्रोज में है, होनी पोइट्री में चाहिए, कविता में नहीं है, सामान्य भाषा में है, बोलने वाली भाषा में है। उन्होंने भगवान के चरणों में प्रणाम किया और भगवान जो देव देव है वो बड़े प्रसन्न हुए और भगवान बोलने लगे। तो भगवान क्या बोल रहे हैं? भगवान कह रहे हैं
हे ऋषियों, हे महाऋषियों, हम आपकी प्रार्थना से आपकी प्रार्थना से अति प्रसन्न हैं, संतुष्ट है। आप सत्यवादी हो, आपने झूठ नहीं बोला, अपने आप को तुच्छ कहा, कम बुद्धि का, मंद बुद्धि का, ये आपकी सच्चाई है। ब्राह्मण सच बोलता है, सत्य उसका मुख्य धर्म है। मेरे जैसे पुत्र के लिए आपने कामना की है महाराज नाभि के लिए, ये तो बहुत, मेरे जैसा कोई दूसरा होता नहीं है, तो मेरे जैसा पुत्र और कहां से लाऊं? मैं तो एक ही हूं, दो कैसे, दूसरा कहां से ऐसा लाऊं? ऐसा मिलना बहुत मुश्किल है। परंतु आप जो ब्राह्मण है, ब्रह्मवाद बात समझता हूं मैं, इसलिए समझ लो कि ये सत्य है। अवित्यहत गिर भी का मतलब आपके वचन कभी झूठे नहीं हो सकते। श्री प्रभुपाद भी इसी शब्द को लेकर कहते हैं, अवितथ्य गिरभी का मतलब है जो आपके मुख से वाणी निकली है, हे ब्राह्मणों, क्योंकि आप शास्त्रों के मर्यादा में वेदज्ञ विप्र है। आपकी शक्ति, भगवान कहते हैं मेरी शक्ति है, उसके समान है, इसलिए आपके वचन झूठे नहीं हो सकते। हर स्थिति में ये सत्य होंगे। इसलिए मैं मेरु देवी और राजा महाराज नाभि के यहाँ पुत्र के रूप में प्रकट होऊंगा। तो भगवान के समान तो और कोई हो नहीं सकता है। भगवान के ने कहा मेरे जैसा और कोई कहीं मुझे मिल नहीं पाएगा, इसलिए मैं स्वयं ही अपने विस्तार से मेरुदेवी के उधर में महाराज नाभि के पुत्र में, महाराज नाभि जो अग्निधर का पुत्र है, उसके यहाँ प्रकट होऊंगा। और ये कहकर भगवान इस यज्ञ मंडप से अदृश्य हो गए और आगे नाभि और मेरुदेवी के यहाँ ऋषभ देव के रूप में प्रकट होंगे, जो अद्भुत त्याग, वैराग और विशेष रूप से महाराज भरत बड़े पुत्र को जो उपदेश दें कि वो अपने आप के में एक अद्भुत उपदेश है। और फिर एक जति धर्म का और अवधूत धर्म का पालन करेंगे। तो महाराज ऋषभ देव नाभि के घर में भगवान की यज्ञ में प्रार्थना करने के ऊपर भगवान नाभि के घर में अपने विस्तार से ऋषभ देवी के रूप में प्रकट हुए। यहाँ हमारी कथा विराम पे पहुँचती है। कल से मैं समझता हूँ दूसरी प्रार्थनाओं को शुरू करें। मेरु देवी सुन रही थी इसको, और वहाँ प्रभुपाद जी कहते यज्ञ में हमेशा सपत्नी यज्ञ होता है। हे परीक्षित महाराज, भगवान पुरोहितों से अति प्रसन्न हुए, उनके यज्ञ से संतुष्ट हुए और उन्होंने अवतार लेकर धर्म का नेम सिखाया। जैसे भगवान आते हैं, ब्रह्मचारी को क्या करना चाहिए, सन्यासी को क्या करना चाहिए, वानप्रस्थ गृहस्थ को कैसे जीवन बिताना चाहिए। महाराज नाभि की इच्छाएं पूरी की इस प्रकार से, और उनके घर में पुत्र के रूप में अपने आध्यात्मिक स्वरूप में प्रकट हुए, जो भौतिक प्रकृति से परे है। और यहाँ यह अध्याय पूरा होता है। हरे कृष्ण। धन्यवाद। कोई प्रश्न जिज्ञासा है? हाँ जी, हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ जी, हाँ जी, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। ये जो 12वां श्लोक से हमने अभी सुना, जिसमें ये बोल रहे हैं कि हमारी जब ऐसी स्थिति में हम भगवान का नाम भूल जाएं या ऐसी स्थिति आ जाए कोई, ऐसे एक और भी श्लोक कोई रेफरेंस में है जिसमें भगवान कहते हैं कि उस स्थिति में मैं तुम्हारे को लेने आऊंगा? नहीं, असल में ये क्या यहाँ ये कह रहे हैं कि ऐसी स्थिति में भगवान सुमरण आता नहीं है संसार में, क्योंकि माया सबको भुला देती है। हमारी प्रार्थना है कि ऐसी स्थिति में आपका सुमरण आए।
भागवत में है या किसी और शास्त्र से है कि अंत समय अगर शुद्ध भक्त है, जीवन भर भगवान का स्मरण किया है और अंत में किसी कारण से नहीं कर सकता है, तो भगवान स्वयं उस भक्त का स्मरण करके आते हैं और उसको अपनी याद दिलाते हैं और ऐसी व्यवस्था करते हैं जैसे वो भगवत धाम जा सके। ये मैं समझता हूँ अन्य किसी पुराण से एक श्लोक ऐसा है, हमारी नज़र से गुजरा है, कहीं आया जरूर है। परंतु ये प्रार्थना बहुत अच्छी है कि भगवान, और ये हमारे जीवन में भी अनुभव है। कभी ये गिरना, ये से तो जीवन में होता ही है, करवट बदलना, जमाई लेना, उस वक्त हरे कृष्णा मुख से निकलता है कि नहीं निकलता है पता लगना चाहिए। निकल रहा है तो कुछ अभ्यास हो रहा है, भगवान ने कृपा की है, नहीं तो फिर आगे भगवान को प्रार्थना करनी चाहिए कि ऐसी परिस्थिति में आपका स्मरण बना रहे, हमारे ऊपर दया कीजिए। सततम स्मर्तव्य विष्णु जातुचित विस्मर्तव्य कदाचन। सदा भगवान का स्मरण रहे, कभी उसको न भूलें। ये दो, एक नियम है, एक विधि है और एक निषेध है। सारे शास्त्रों के विधि निषेध इसके नौकर है, सब इसके सेवक है। दो चीजें, भगवान कभी भूले नहीं, ये है निषेध, और भगवान सदा याद रहे, कृष्ण गोविंद नारायण विष्णु, ये है नेम। बाकी सब नेम, विधि निषेध नेम, ये सब इसके चेले हैं, इसके सेवक हैं। तो ये सिद्धांत है हमारे भक्ति रसामृत सिंधु के भक्ति का, कि भक्ति साधन भक्ति का मुख्य नेम ये है कि सततम स्मृतम विष्णु, न विस्मृत कदाचित, कभी नहीं भूलें, सदा भगवान। ये हमारी भक्ति का साधन का मुख्य अंग है। हरे कृष्णा।